यहाँ हूँ। अरे सो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ रुचिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द रुचिता ब्लॉग्स। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं मेरा व्लॉग। सो दोस्तों, आज का डे थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज शाम को मैं जाने वाली हूँ अपने मायके, जो कि है भिलाई। अभी तो ये सुबह का टाइम है। मेरे हस्बैंड मेरे लिए नाश्ता बना रहे हैं, बहुत क्यूट तरीके से नाश्ता बना रहे हैं। देखो मुझे मारते पीटते चाकू दिखाते हुए। ये देखो गाजर छील रहे हैं, गाजर कीस रहे हैं। इसमें उन्होंने अदरक ऐड किया है, अदरक से बहुत इसका टेस्ट इन्हांस हो जाता है। तो गाजर का पराठा आप लोग ने कभी ट्राई किया है क्या? एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है और बहुत टेस्टी लगता है। आलू पराठा जैसे कि अनहेल्दी होता है ऐसा लोग बोलते हैं, थोड़ा हैवी हो जाता है, अनहेल्दी नहीं कह सकते, हैवी हो जाता है। बट अब ये गाजर का पराठा एक बार ट्राई करके देखो, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसके साथ चटनी भी बनाते हैं मेरे हस्बैंड, जो बहुत अच्छी चटनी रहती है, जिसमें वो धनिया पत्ती, लहसुन और मिर्ची और काजू भी डाल देते हैं, बहुत टेस्टी बनाते हैं। वैसे मेरे ससुराल में, मतलब मेरे हस्बैंड, मेरे जो ससुर जी हैं, इन लोग चटनी इतनी अच्छी बनाते हैं ना, मतलब डिफरेंट टाइप की चटनी बनाते हैं और जो मज़ा आ जाता है खा के। तो अब हस्बैंड जब बना रहे थे तो उन्होंने मुझे बोला जाओ तुम कचरा फेंक के आओ करके। तो मैं आ गई हूँ कचरा फेंकने के लिए। तो सफाई अभियान शुरू। एंड क्योंकि हम देश के जागरूक नागरिक हैं, जागरूक ही बोलते हैं ना, हाँ जागरूक तो हैं ही, जिम्मेदार भी हैं, तो हम लोग जाके नीचे कचरा को फेंक के आते हैं। ऐसे ही कहीं पे भी फेंक नहीं देते कचरे को। इसके बाद मैं हस्बैंड की थोड़ी हेल्प कर रही हूँ। वो मुझसे मंगवा रहे थे, मतलब बनाते सब हैं पर मंगवाते रहते हैं मुझसे, जाओ फ्रिज से धनिया पत्ती लेके आओ, फ्रिज से मिर्ची लेके आओ, काजू लेके आओ, जो भी लेके आओ, ऐसा ऐसा करके लहसुन छील दो, ये सब बोलते रहते हैं। तो ठीक है, इतनी हेल्प तो मैं कर सकती हूँ, जब वो मेरे लिए खाना बना रहे हैं तो मैं इतनी तो हेल्प कर सकती हूँ उनकी। एंड हाँ भाई, अब वो मेरे लिए खाना बना दे रहे हैं, इसका मतलब ये मत समझने लग जाना आप लोग कि मैं कुछ करती नहीं हूँ, एकदम खाली पीली बैठ जाती हूँ। देखो देखो मैं दिखा रही हूँ, मैंने झाड़ू पोछा किया, ये सब भी काम है भाई, इसमें भी बहुत टाइम लगता है। कपड़े फोल्ड करने में, कपड़े धोने में, इकट्ठा करके उसको वॉशिंग मशीन में डालने में, ये सब में भी टाइम लगता है। हाँ, पर मेरे हस्बैंड मेरे लिए खाना बना देते हैं, जो मेरे लिए मतलब बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो बना देते हैं और बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं, मुझसे अच्छा खाना बना लेते हैं। एंड मैं अपने ऑफिस वालों को भी कभी कभी खिलाती हूँ ना, तो वो बोलते हैं वाह वाह वाह, कितनी अच्छी किस्मत पाई है तुमने कि तुम्हारे हस्बैंड तुमको खाना बना के खिला देता है। एंड देन चलो फिर मैं नहा ली, उसके बाद फिर रेडी हो गई। यहाँ पे मैं थोड़ा सा व्यू के मज़े लेती हूँ नहाने के बाद, बहुत अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है क्योंकि हम 6th फ्लोर पे रहते हैं, तो वहाँ से व्यू बहुत सुंदर लगता है, तो मैं थोड़ा एंजॉय करती हूँ। अब लेट होना तो डेली का ही हो गया है, समझ लो, लेट तो मैं हो ही जाती हूँ। तो फिर मैंने पैकिंग भी नहीं की हुई थी, मुझे भिलाई जाना था, पैकिंग नहीं की हुई थी, और हस्बैंड भी बोल रहे थे कि अब गरम गरम बनाया हो तो खा के जाओ इसको। तो फिर मैं खाने के लिए बैठ गई, तो मुझे और लेट हो गया। देन हम दोनों ने साथ में बैठ के खाना खाया। उसके बाद मैं ऑफ़िस के लिए आ गई। ऑफ़िस में भी बैठ के थोड़ा सा मैं काम करने की कोशिश कर रही थी। भीड़ थी भी, नहीं भी थी। अब देखो, जो चीज़ अच्छा लगता है ना उसके लिए अपन टाइम निकाल लेते हैं। तो मुझे फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक करना अच्छा लगता है, तो मैं टाइम निकाल लेती हूँ इसके लिए थोड़ी सी। ऐसा नहीं है कि अब मैं 2 मिनट का वीडियो बना दी हूँ तो मैं दिन भर बैठ के सिर्फ यही ही करते रहती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देख लो, ये वीडियो सिर्फ 30 सेकंड का, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का होगा, उससे ज़्यादा नहीं, तो उससे ज़्यादा टाइम भी नहीं रही थी। देखो तो ये एक कस्टमर है, इन्होंने जमा करवाया है, ये देख लो आप, इसमें क्या मतलब ये क्या बना के रखा है, महात्मा गांधी का डॉन बना दिया है इन्होंने। अब इसके बाद देख लो, मेरे हस्बैंड आए थे मुझसे मिलने के लिए, मतलब ये जा रहे थे अपने घर, गांव निकल रहे थे ये। तो मैंने बोला कि मेरे से मिल के जाना, आप ऐसे ही नहीं चले जाना। तो मैं ड्यूटी में थी, इनका ट्रेन थोड़ा जल्दी था, तो ये मेरे से मिलने के लिए आए थे। फिर हम लोग बैठ के यहाँ पे थोड़ा सा गॉसिप किए, बैठ के नहीं, खड़े होके, ये मेरे ऑफिस के सामने का ही नज़ारा है। हम लोग बैठ के बात किए थोड़ा सा। फिर हम लोग सोचे कि अब 4 दिन तक हम लोग को 4 दिन हम लोग का मिलना जुलना नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं जा रही हूँ फ्राइडे को, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे को हम लोग शाम को मिलेंगे अब डायरेक्टली। तो अब मैंने इनका इतना टाइम पास कर दिया था कि सामने में सिग्नल थी, वो बंद हो गया था, तो वो मुझे डांट रहे थे, मुझे घूर के देख रहे थे कि मेरे नेक्स्ट लेवल के बकवास करने के कारण उनका सिग्नल रह गया था। अब आजकल क्या है, बहुत टाइम तक खड़े रहना पड़ता है ना वहाँ पे, तो थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है। इसके बाद मेरी मौसी आई थी, मैं उनको लेके आई अपने ऑफिस। उसके बाद हम लोग, मेरी मौसी भी जा रही है मेरे साथ, यहाँ पे कुछ काम था हम लोग को भिलाई में। तो मेरी मौसी और उनकी बेटी, ये वही मौसी है जो मेरी चाची सास भी लगती है। एंड वो चाची सास कैसे लगती है, ये सब का मैं आप लोग को कभी और बताऊंगी। अगर मुझसे मतलब किसी को जानने में इंटरेस्ट होगा तो वो मुझे कमेंट पे करना, कमेंट पे बताना, तब मैं उनको बताऊंगी। तो हम स्टेशन पहुंच गए थे, यहाँ हमने चाय पी, चाय पीने का मन कर रहा था, लिटरली 9 बज गए थे, फिर भी हम लोग ने चाय पिया।
अच्छी लगी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ की चाय मुझे टेस्टी लगेगी, बट टेस्टी था। इलायची वाली चाय थी और बहुत अच्छी लग रही थी। मेरी मौसी को बहुत टाइम से मन कर रहा था, क्रेविंग्स हो रही थी उनको चाय पीने की। और हमने बिरयानी भी पैक करवा लिया था क्योंकि अब बनाने का तो ऐसा कुछ टाइम मिला नहीं था। हम लोग को रात को 11 बज जाते पहुँचते पहुँचते भिलाई, तो हम लोग ने ऑलरेडी पैक करा लिया था। मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर कर दिया था। अब ट्रेन में बैठ गए, बहुत उमस ह्यूमिडिटी हो रखी थी, तो मैं अपने बाल बांध के फिर मैं अपने असली अवतार में आ गई, बैठ गई एकदम कंफर्टेबल होके। देन मेरी मौसी और मेरी बहन, इन लोग भी कैमरा के सामने आने में थोड़े से शर्मा रहे थे। देखो इन लोगों के चीक्स पिंक पिंक हो गए हैं। अब भाई जैसे ही ट्रेन चालू हुई ना, मेरी भूख भी बहुत तेज़ी से बढ़ गई, तो मैंने बोला कि चलो चलो अब बाकी सब काम छोड़ो। और किस्मत इतनी अच्छी थी ना कि हम लोग जहाँ बैठे थे ना, वहाँ पे कोई भी आया नहीं था, कोई भी पैसेंजर नहीं था। हम लोग 3 लोग ही थे, दोनों तरफ पे खाली। तो हमने निकाला बिरयानी। हमारा बिरयानी के साथ उन्होंने ग्रेवी दिया हुआ था, हमको रायता दिया हुआ था, सैलेड दिए हुए थे। तो बहुत बैठ के आराम से हम लोग फिर खाए। और इसमें ये कर दिया कि हम लोग चम्मच लाना भूल गए थे। स्पून इन्होंने दिया भी नहीं था, कटलरी का मेरे हस्बैंड ने मुझे याद दिलाया था, पर मैं ऑफिस में जल्दी के कारण भूल गई थी। तो मेरे बैग पे मुझे फ़ॉर्क मिल गया था, तो मैंने फ़ॉर्क से खा लिया। एंड मौसी और डॉली ने हाथ से ही खा लिया। इन लोग हाथ हैंड वॉश किया, उसके बाद इन्होंने हाथ से ही खा लिया। देन बहुत सारी गॉसिप करते हुए उसके बाद हम 11:38 को हम पहुंच गए भिलाई पावर हाउस स्टेशन में उतरे। और ये काफ़ी चेंज हो गया है, मतलब पहले से अगर जो भिलाई वाले होंगे ना, उन लोग देखे होंगे, भिलाई पावर हाउस स्टेशन काफ़ी बदल गया है और बहुत सुंदर हो गया है। अब ये स्टेशन कोई मेट्रो स्टेशन जैसा लगता है। कोई नहीं बोल सकता कि ये नॉर्मल छत्तीसगढ़ का एक नॉर्मल सा सिटी है। ये बाहर पे आप लोग देखो, ये देखो ये कितना सुंदर लग रहा है ना। भिलाई की जगह हमेशा मेरे दिल पे बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट यहीं पर ही हुई हूँ, तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है मेरी भिलाई के साथ। मैं जब भी भिलाई आती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑल दो अब मैं बिलासपुर वाली हो गई हूँ, तो मुझे बिलासपुर की ज़्यादा तारीफ़ करनी चाहिए, बट भिलाई तो क्या है, अब मैं यहीं पर पैदा हुई हूँ ना, तो मुझे यही जगह बहुत अच्छी लगती है। देन हम पहुँच गए एंड मेरे पापा की नाइट शिफ्ट थी, तो वो आ नहीं सकते थे। मेरे पापा बीएसपी में जॉब करते हैं, तो उनकी नाइट शिफ्ट थी। तो मेरी मम्मी ने बगल वाले अंकल को बोला था कि आप लेने चले जाना, तो वो हमारे कार से ही आए थे हमको लेने के लिए। तब तक मेरी बहन को मैंने बोला कि चलो तुम वीडियो बनाओ, ये बड़ा सुंदर सा जगह लग रहा है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ अपनी। हाथ में झोला, कंधे पे बैग लेके मैं चल पड़ी हूँ अपने घर के लिए, मतलब मेरे मायके के लिए। घर तो अब मेरा ससुराल हो गया है, जहाँ पति परमेश्वर रहते हैं वही घर होता है। तो जो अंकल हमको लेने आए थे, हमने उनको देख लिया, वो हमको मिल गए हैं। उसके बाद अब हमने अपना सामान पैक किया, कार में डाला। अंकल ने बोला कि मैं भाई तुम लोग की गाड़ी नहीं चला पाऊँगा, मेरे को गियर में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो तुम ही चलाओ गाड़ी। तो मैं गाड़ी चलाई। बहुत दिन बाद मैं गाड़ी चलाई थी ना, तो मुझे थोड़ा सा मतलब डर लग रहा था, पर जैसे ही फिर मैंने चालू किया ना, मैं अच्छे से चला ली, घर पहुँचा दी, और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने बहुत दिन बाद कार चलाया। बहुत टाइम से कार नहीं चलाओ ना, तो प्रैक्टिस छूट जाती है। और मुझे ना अपनी कार चलाने की आदत है, मैं दूसरे की कार पे ना कंफर्टेबल नहीं हो पाती, मतलब मुझे डर लगता है थोड़ा सा। तो गाइज़ अब हम लोग पहुंच गए हैं मेरे घर। मेरी मम्मी वेलकम के लिए खड़ी हुई है, देख सकते हो आप लोग। मेरी मौसी और मेरी बहन, हम लोग सब अंदर गए। मैंने मम्मी का पैर छुआ, उसके बाद फिर मैं एंट्री ली अंदर में। एंड मैं जब भी घर आती हूँ ना, एक नया सीरियल चालू हो जाता है, तो मैं भी देख लेती हूँ। 2 दिन में मैं पूरा रिकैप मतलब मम्मी से बैठ के सुन लेती हूँ कि क्या क्या चल रहा था इस कहानी पे। मैं लास्ट टाइम आई थी, तो उस टाइम से लेकर अभी तक का जितना भी स्टोरी है ना, मम्मी मुझे बता देती है। बाकी का ये मेरी बहन है, ये भी कुछ सीरियल्स देखती है, तो ये भी बता देती है। इसके बाद फिर मेरी मम्मी ने हम लोग के लिए बना के रखा था कुछ। हम लोग लिटरली रात को 12 बजे आके चाय पिए हैं, सच में। एंड ये देखो, इंडिया का सबसे फेवरेट शो, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये कितनी बार भी दे दे ना, कितनी बार भी दे दे चैनल पे, लोग इसको देखते ही देखते हैं। देखो मम्मी मेरे लिए चाय लेके आई है, मेरे लिए मतलब कि सब के लिए, हम सब के लिए। और मम्मी को ना चाय डाइजेस्ट नहीं होता ज़्यादा, पर फिर भी उनको थोड़ी सी लालच होती रहती है हम लोग का देख के। उनको बहुत पसंद है, बट उनको सूट नहीं करता है, फिर भी उन्होंने थोड़ा सा पी लिया हम लोग के साथ। अब देखो घर पे पूरी लेडीज़ ही लेडीज़ है, तो समझ सकते हो आप लोग माहौल कैसा होने वाला है ना। पूरा फुल ऑन गॉसिप होने वाली है। मेरा भाई गोवा गया हुआ है घूमने के लिए, एंड मेरे पापा नाइट शिफ्ट में गए हुए हैं, और मेरे हस्बैंड भिलाई आए नहीं हुए हैं, वो अपने घर गए हुए हैं। तो यहाँ सिर्फ चारों लेडीज़ हैं, गर्ल्स बोल सकते हो, गर्ल गैंग, लेडी गैंग, जो भी बोल लो। देखो कितने क्यूट लग रहे हैं मेरी मम्मी और मौसी एक साथ बैठे हुए। कोई भी इन लोग को देखेगा ना, तो एक बार में पहचान जाएगा। मेरी मम्मी लोग 4 सिस्टर्स हैं, कोई भी इनको देखेगा ना, एक बार में पहचान जाएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।